सही है ना? जिनको याद होगी उनको याद होगा कि हमने कल तक केवल 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट करी है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फॉर्म के अंदर, कि ये कौन सा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इसके बेस पे अपनी पहली क्लासिफिकेशन हुई थी और वहीं से तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आएगा। देन अपनी जो सेकंड क्लासिफिकेशन हमने करी थी वो करी थी डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर। डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेस के बीच में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि उनके बीच में वो लायोफिलिक है या फिर लायोफोबिक है, मतलब कि वो लिक्विड लविंग है या फिर लिक्विड हेटिंग है। वो थी अपनी सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन। आज हमको क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि किस तरीके के पार्टिकल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब कि मेरे जो डिस्पर्स्ड फेज है वो किस तरीके का है, उसके बेस पर मेरे को आज क्लासिफिकेशन करनी है। तो डिस्पर्स्ड फेज मतलब कि टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पर 3 तरीके में डिफाइंड होते हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलोइड। जो स्टार्टिंग के 2 हैं वो अपने नाम से ही चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि वो किस तरीके हैं। मल्टी, मल्टी का मतलब बहुत सारे, मल्टी का मतलब मैनी, बहुत सारे। मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सी बात, जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोलोइड बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। सिंपल सी कहानी है, मल्टी मींस मैनी, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स। जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोलोइड बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। एंड देन नेक्स्ट मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो मींस लार्ज, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल। तो जब एक लार्ज मॉलिक्यूल ही सफिशिएंट है क्या बनाने के लिए? कोलोइड बनाने के लिए, तो उस टाइप के कोलोइड को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड। सही ना बच्चे? ध्यान रखेंगे, मल्टी मतलब मैनी, जब बहुत सारे छोटे छोटे मिलकर कोलोइड बनाते हैं तो उनका नाम क्या होता है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। मैक्रो मीन्स बड़ा, जब एक ही मॉलिक्यूल काफी होता है कोलोइड बनाने के लिए तो इसे कहते हैं हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड। एसोसिएटेड पढ़ेंगे, पहले एक बार देखते हैं जरा। एसिड बताऊंगा, एसिड क्या होता है, एसिड अलग ही होते हैं। तो देखना, मल्टी मॉलिक्यूलर क्या था? मल्टी मीन्स मैनी, दैट इज व्हेन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, जब साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। सो दैट अ सिंगल मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म कोलोइड, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बस की बात नहीं है कि वो कोलोइड बना दे। तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे और कोलोइड बना देंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। एग्जांपल क्या? एग्जांपल इज फास्फोरस, सल्फर, आयरन, गोल्ड एसेट्रा। मतलब कि इनके छोटे छोटे पीसेस लीजिए और इनसे बना दीजिए कोलोइड, नाम क्या पड़ेगा? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। देन नेक्स्ट मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रो में क्या था? मैक्रो मींस लार्ज, कि जब हमारे पास एक ही लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज साइज दैट इज व्हेन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज, सो दैट अ सिंगल मॉलिक्यूल, जब एक सिंगल मॉलिक्यूल ही कोलोइड बनाने के लिए सक्षम है उसे कहेंगे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड। एग्जांपल क्या बताया? स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, कोलोइड ऑफ पॉलीमर। सबके सब क्या है? कार्बन के कंपाउंड है। सबके सब क्या है? ये कार्बन के कंपाउंड हैं। पॉलीमर पता है तुम लोगों को, जब एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मिलकर क्या बनाती है? कंपाउंड बनाती है, उसे कहते हैं हम लोग पॉलीमर। तो इसका मतलब पॉलीमर कैसा हो गया? बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया। जब एक ही मॉलिक्यूल कोलोइड बनाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड। सही है ना बच्चे? सिंपल सिंपल सी कहानियां है। देन नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसे देखना। एसोसिएटिव कोलोइड इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। आसान कैसे है? जब हमने छोटी क्वांटिटी में लिया, छोटी बोले तो स्मॉल क्वांटिटी, जब हमने एक सब्सटेंस लिया स्मॉल क्वांटिटी में और वो बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। स्मॉल क्वांटिटी में किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट की तरह। और लार्ज क्वांटिटी में बिहेव कर रहा है कोलोइड की तरह। सही है ना? स्मॉल क्वांटिटी में बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट की तरह और लार्ज क्वांटिटी में बिहेव कर रहा है कोलोइड की तरह। तो इस तरीके के कोलोइड को हम लोग क्या कहते हैं? एसोसिएटिव कोलोइड कहते हैं। एसोसिएट का मतलब मिल जाना, एसोसिएट का मतलब मिल जाना, मतलब कि जब वो कम क्वांटिटी में है तब तो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन मिल मिलकर जब वो लार्ज क्वांटिटी में आ गए तब वो क्या हो जाएंगे? एसोसिएटिव कोलोइड हो जाएंगे। दूसरा नाम क्या होता है इनका? मिसलीस। तुमने एग्जांपल पता है तुम्हें इसका? एग्जांपल है इसका सोप। सोप बोले तो साबुन।
साबुन को जब तुम ले लोगे छोटी क्वांटिटी में तो फिर वो डिसोसिएट हो जाएगी। कहने का मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जब तुमने क्या ले लिया, लार्ज क्वांटिटी में ले लिया, तो वो क्या बना देगी, एक कोलोइड बना देगी। उसी कोलोइड का इस्तेमाल होता है कपड़े धोने के अंदर। तुमने पढ़ी होगी 10th क्लास में मिसली फॉर्मेशन की, जो सोप होती है वो मिसल बनाती है, डिटर्जेंट मिसल नहीं बनाते। तो हम क्या बता रहे थे, तुम्हें मिसली पहले भी पढ़ चुके हो। मिसली बेसिकली तुमने 10th क्लास में पढ़ा था कि मिसली फॉर्म होती है जब भी हम सोप या फिर डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं। मिसली कुछ नहीं होता, झाग होता है बस, सही है ना, एसिडिक कोलोइडिया हो। तो जरा देखना बेसिकली कॉमन वो बनते कैसे हैं। जब हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट है, लार्ज क्वांटिटी में लेंगे तो फिर वो कोलोइड है। लेकिन एक बात और होती है टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन की, कि जिस टेम्परेचर के बाद वो कोलोइड बनना शुरू हो जाए उसे कहते हैं हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के बाद मिसलीज भरना शुरू हो जाए उसे कहते हैं हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर। सही है ना, सीधा एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन क्राफ्ट टेम्परेचर। तो डिफाइन क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होगा, कि ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद मिसलीज बनना शुरू हो जाए, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। देन नेक्स्ट, जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद मिसलीज बनना शुरू हो जाए, दैट इज नोन एज क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन, CMC। ये भी सिंगल मार्क्स में पूछा जाता है कि क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन क्या होता है, द कंसंट्रेशन आफ्टर विच the miscellany formation takes place, that is known as critical miscellany concentration। पढ़ लेते हैं जरा एक बार। there are certain compounds which behave like an electrolyte when taken in small concentration। देख लीजिए कि जब वो स्मॉल क्वांटिटी में ले आते हैं तो फिर वो कैसे बिहेव करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं। दैट इज इट इज आयोनाइज्ड, मतलब कि वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। एंड व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, जब हम उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कोलॉइड की तरह बिहेव करेंगे। सही है ना, तो इन्हें कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव कोलॉइड और मिसलीज। अब जरा देखना कैसे बनते हैं मिसलीज। मिसलीज बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए सोप का फॉर्मूला। मिसलीज बनाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सोप का फॉर्मूला। सोप का फॉर्मूला आता है RCOONA, पढ़ा होगा तुमने, RCOONA। ये क्या है, सोप का फॉर्मूला है। लेकिन जब तूने क्या करा, साबुन को कम क्वांटिटी में लिया, कम क्वांटिटी लेने के बाद क्या हो जाएगी, ये डिसोसिएट हो जाएगी, मतलब कि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगी और ये अपने आयंस में टूट जाएगी। किस में टूटेगी, अपने आयंस में। आयंस बोले तो RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये टूट गई अपने आयंस में, सिंपल सी कहानी। लेकिन अगर तुमने क्या करा, अगर तुमने इसको लार्ज कंसंट्रेशन में ले लिया, लार्ज कंसंट्रेशन लेने के बाद ये किस में ब्रेक हो जाएगी, ये बनेगी मिसली। मिसली बोले तो झाग। अब जरा देखना झाग कैसे बनते हैं। जो अपने पूरा का पूरा पार्ट है ना, RCOONA, RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, ये कुछ इस तरीके का है। R बोले तो बेसिकली बहुत लंबी चेन कार्बन की, ये देखिए जरा, इस तरीके से लंबी चेन है कार्बन की, और आगे की तरफ अटैच है इसका COO नेगेटिव। सही है ना, आगे की तरफ क्या अटैच है इसका, COO नेगेटिव। तो ये जो लंबी सी चेन है ना कार्बन की, दैट इज वाटर रिपेलिंग। ये क्या है, वाटर रिपेलिंग है, शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ। द हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर, पार्ट रिमेनिंग आउटवर्ड द सरफेस ऑफ दिस इंडिकेट्स नोन एज मिसली कंसंट्रेशन। तो बेसिकली है क्या, कि जो अपनी ये लॉन्ग कार्बन चेन है दैट इज वाटर रिपेलिंग। ये क्या है, वाटर रिपेलिंग है। इसको पानी से लगता है डर, जैसे अपने ऊपर थे ना हमने लायोफोबिक, वैसे ये क्या है, वाटर फोबिक है, वाटर से हेट करती है। मतलब कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब हेट। सही है ना, ये है वाटर रिपेलिंग, वाटर हीटिंग। और ये जो आगे वाला पार्ट है, आगे वाला पार्ट क्या है, COO नेगेटिव, दैट इज वाटर लविंग। सिंपल सी बात, मतलब कि हाइड्रोफिलिक। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक बोल लो या फिर वाटर लविंग बोल लो, बात एक ही है। तो ये जो वाटर रिपेलिंग है, जब हम बेसिकली क्या करेंगे, साबुन लेंगे, अपने कपड़ों पे लगाएंगे और पानी में डाल देंगे, या फिर तुमने क्या करा, पानी के अंदर डालने के बाद तुमने तो साबुन खोल दी, तो ये जो पार्ट है, जो इसकी टेल है, टेल इसे कहते हैं हम लोग टेल, पूंछ जो है इसकी टेल, वाटर रिपेलिंग पार्ट, वो सारा का सारा कहाँ अटैच हो जाएगा, वो सारा का सारा अटैच हो जाएगा किस पे, डर्ट के ऊपर। किस पे हो जाएगा वो, डर्ट, मतलब कि जो गंदगी है ना, गंदगी, ऑयल, डर्ट, वो सब उस पर अटैच हो जाएगा, ये वाला पार्ट। और जो इसका हेड है, हेड, वो अटैच हो जाएगा पानी के साथ। तो जैसे तुम क्या करोगे, एक दो बार पानी में डुबकी लगवाओगे, किसकी डुबकी लगवाओगे, अपने कपड़ों की डुबकी लगवाओगे, तो क्या होगा, जो डर्ट है वो इस तेल के साथ चिपक के आ जाएगी बाहर। सही है ना, सब तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, वरना तो अभी नेक्स्ट में पढ़ाते हैं। जरा देखना, पहले एक बार रीड कर लेते हैं इसे। सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट
पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड का मतलब यही कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और आगे की तरफ लगा होता है सोडियम या फिर पोटेशियम, एंड रिप्रेजेंटेड बाय RCOO Na। सही है ना। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएटेड इनटू, जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगी, COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। द RCOO नेगेटिव आयन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ये जो RCOO नेगेटिव है ये दो पार्ट का होता है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होती है लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन, ये देखिए जो बनाई है चेन, वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है वो, हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वाटर रिपेलिंग। और ये जो आगे की तरफ पोलर ग्रुप है, मतलब कि COO नेगेटिव जो है वो क्या होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। जब क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन आती है, मतलब कि जब हमारे पास ये बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये सारे के सारे एग्रीगेट्स हो जाते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब होता है बच्चे इकट्ठा होना। एग्रीगेट्स टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। जो उनकी हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या आएगी, सेंटर की तरफ आएगी। सेंटर बोले तो जो डर्ट है दैट इज योर सेंटर, तो क्या आएगी, सेंटर की तरफ आएगी। और जो इसका COO नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। बाहर बोलो तो पानी की तरफ रहेगा। एन एग्रीगेट दस फॉर्म्ड इज नोन एज आयोनिक मिसली। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है दैट इज नोन एज आयोनिक मिसली। से कहते हैं हम लोग आयोनिक मिसली कहते हैं। दीज मिसलीज में कंटेन एज मैनी एज 100 सच आयंस। और इसी तरीके के 100 आयंस मिलके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी मैकेनिज्म इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, मतलब कि 3 मार्क्स का है चैप्टर पूरा का पूरा, तो 3 मार्क्स के हिसाब से एक मार्क्स का क्वेश्चन पड़ेगा बस। अब जरा देखना, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये पूछ सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। डिफाइन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सोप के अंदर होता है क्या, वही बता दिया मैंने तुमको कि हमारे पास जो इसका वो वाला पार्ट था, टेल थी इसकी टेल, वाटर रिपेलिंग, वो कहाँ जाएगी, डर्ट पर अटैच हो जाएगी। और जो इसका हेड था वो कहाँ रहेगा, पानी की तरफ रहेगा। सही है ना। जब तुम 3-4 बार कपड़ों को धोगे तो ये जो हेड है ना ये तो पानी के साथ चिपका रहेगा, लेकिन टेल के साथ साथ जो गंदगी है ना ये कपड़े से हट जाएगी, कपड़े से हट जाएगी गंदगी, और अपनी गंदगी रह जाएगी पानी के अंदर, और हमारे पास एकदम सुंदर साफ कपड़े बाहर निकल कर आ जाएंगे। यही काम होता है वॉशिंग पाउडर निरमा का। सही है ना। पढ़ भी लेते हैं जरा। सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसली अराउंड द ऑयल और फैट ड्रॉपलेट इन सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट इज स्टेरेट आयंस। मतलब कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो स्ट्रेट आयंस होते हैं, वो अटैच रहते हैं किसके साथ, ऑयल के साथ। मतलब कि जो अंदर की तरफ डर्ट है और ऑयल है उसके साथ कौन अटैच रहेगा, जो अपनी टेल है। टेल बोले तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोले तो आर, आर बोले तो एक लॉन्ग चेन कार्बन की। सही है ना। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट जो उसका हेड है, हेड मतलब कि ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये किसका अटैच रहेगा, ये पानी का अटैच रहेगा। और जो ऑयल ड्रॉपलेट है जब वो उसके साथ अटैच रहेगी। सही है ना। बस अपने को क्या करनी है, अपने को प्रिपरेशन देखनी है कि प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, प्रिपरेशन मतलब कि अपन लोग कोलॉइड बनाते कैसे हैं। अब कोलॉइड बनाने के लिए अपने पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों में से केवल हमारी एनसीईआरटी ने दिए हैं 4 तरीके। सही है ना, 4 या फिर 3, हाँ 3 तरीके हैं, केवल और केवल 3 तरीके अपने को पढ़ने हैं जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइड बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका रटने का तरीका, इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना, सीधा आएगा क्वेश्चन 1 मार्क्स का फैक्ट के मुंह पे कि बताइए रिडक्शन मेथड क्या होता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल रिएक्शन लिखनी है, केवल रिएक्शन। सही है ना। केमिकल मेथड इस चैप्टर उसका नाम है टॉपिक का, मतलब कि हम केमिकली कैसे कोलॉइड बनाते हैं, केमिकली कोलॉइड बनाने के तरीके। अब मेजरली मेजरली 3 तरीके हैं केमिकली कोलॉइड बनाने के। सबसे पहला तरीका रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मतलब कि तुमको पता ही है, रिड्यूस कर दो। सही है, रिडक्शन मतलब क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। तो अगर तुम्हारे को एमसीक्यू में पूछा जाए कि गोल्ड कोलॉइड कैसे बनते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाए कि गोल्ड कोलॉइड कैसे बनते हैं, और ऑप्शन में 3-4 होगा, रिडक्शन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ब्रेडियार्क मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, तो आंसर लगेगा तुम्हारा रिडक्शन मेथड। सही ना बच्चे, ध्यान रखना, क्योंकि रिडक्शन मेथड मेनली काम आता है गोल्ड कोलॉइड बनाने में। और रिएक्शन चलती है ये AuCl3 गोल्ड की क्लोराइड, Au किसका फॉर्मूला होता है, गोल्ड का फॉर्मूला होता है। देन इट इज SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और ये तुम्हारा पानी क्या कर दोगे तुम, रिड्यूस कर दोगे। जो अपना एल्डिहाइड है वो चेंज हो जाएगा एसिड के अंदर, मतलब कि SCHO फॉर्मेल्डिहाइड चेंज हो जाएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड के अंदर। इनके नाम लिखते रहेंगे कॉपी के अंदर। सही है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में तुमको नेमिंग सीखनी है, तो वहां पर साइन रहेगी तुम्हारे को, कुछ कुछ नाम पहले से आ जाएंगे। इट इज फॉर्मिक एसिड, इट इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। सही है ना। फॉर्मिक
फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। कैसे बना, रिडक्शन करके, रिडक्शन मेथड मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, देख रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें चेंज हो गया, फॉर्मिक एसिड में चेंज हो गया और HCl बन गया। H ने क्या करा, सारे के सारे Cl उड़ा दिए, एसिड बन गया और ये जो AU है वो अलग बन गया। तो ये क्या बन गया, गोल्ड का कोलोइड अलग निकल गया। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, पानी का क्या बन गया, HCl, और गोल्ड जो है वो अलग निकल कर आ गया। सही है ना, सिंपल सी कहानी। देन नेक्स्ट इज डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन तुम्हारी वही बचपन वाली रिएक्शन कि एक को पलट के दूसरी हो जाएगी, जैसे A2SO4 सॉरी AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड। AS क्या है यहाँ पर, आर्सेनिक, जिनको नहीं पता लिख लेंगे आर्सेनिक, वरना फिर बाद में रटने पड़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर, अभी के अभी याद हो जाएंगे। आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। सही है ना, अब देखना जरा, ऑक्सीजन चली जाएगी यहाँ पर, सल्फर चली जाएगी यहाँ पर, सिंपल, ऑक्सीजन आगे सल्फर पीछे, तो AS2S3 प्लस H2O। देख लो जरा, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। सही है ना, डबल डिकम्पोजिशन कुछ नहीं है, बस रिएक्टेंट याद होनी चाहिए, अब पता होना चाहिए क्या है डबल डिकम्पोजिशन, बहुत फनी से हो जाएगी। देन नेक्स्ट ऑक्सीडेशन मेथड, क्या कर दोगे तुम इसका, ऑक्सीडेशन कर दोगे, SO2 प्लस H2S, इट गिव्स S प्लस H2O। इसमें भी यही हुआ है, ये जो ऑक्सीजन थी ये चली गई आगे और सल्फर आ गया पीछे, सल्फर सल्फर मिलकर क्या बना देंगे, सल्फर का कोलॉइड। सही है ना, इट इज योर ऑक्सीडेशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड काम आता है गोल्ड कोलॉइड के लिए, डबल डिकम्पोजिशन का काम आता है सल्फाइड के लिए। सही है ना, कोलॉइड ऑफ मेटल सल्फाइड, जब हम लोग मेटल सल्फाइड का कोलॉइड बनाते हैं जब काम आता है डबल डिकम्पोजिशन। तो डायरेक्टली एक एक मार्क्स से पूछे आते हैं क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रेडी आर्क मेथड। ब्रेडी आर्क मेथड या फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। सही है ना, जरा देखना इसमें होता क्या है, केवल डायग्राम से समझ जाओगे। जरा इसमें देखना होता क्या है, इसमें होती है एक बड़ी बाल्टी, ये देख रहे हो बाहर की तरफ क्या रखी हुई है, एक बड़ी बाल्टी, और उसके अंदर रखी हुई एक छोटी बाल्टी। बड़ी बाल्टी में डाल दी हमने आइस, क्या डाल दी हमने यहाँ पर, आइस, बर्फ, बर्फ के टुकड़ा डाल दिए बड़ी बाल्टी में, उसमें रख दी एक छोटी बाल्टी, छोटी बाल्टी में क्या डाल दिया हमने, पानी, क्या डाल दिया हमने इसके अंदर, पानी, और एक स्टेबलाइजिंग एजेंट, क्या डाला इसके अंदर है हमें, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है बताता हूँ इसका काम क्या होता है। स्टेबलाइजिंग एजेंट डाला यहाँ पर KOH, क्या डाला हमने यहाँ पर, स्टेबलाइजिंग एजेंट दैट इज KOH। और फिर हमने क्या लगाई, मेटल की रोड लगाई, क्या हमने लगाई, हमने मेटल की रोड लगाई। हमने वो मेटल की रोड लगाई जिसका मेरे को कोलॉइड बनाना है, मतलब कि अगर तुम्हें आयरन का कोलॉइड बनाना है तो यहाँ पे आयरन की रोड लगाओ, अगर तुम्हें गोल्ड का कोलॉइड बनाना है तो यहाँ पर गोल्ड की कोलॉइड वो लगाओ, रॉड लगाओ, और जिस भी चीज का तुम्हें कोलॉइड बनाना है यहाँ पर उसी चीज का क्या लगा दो, मेटल की रॉड लगा दो। तो बस ये जो ब्रेडी आर्क मेथड है ये मेनली मेटल कोलॉइड बनाने में काम आता है। सही ना बच्चे, ध्यान रखेंगे, ब्रेडी आर्क मेथड इज यूज्ड टू मेनली मेड मेटल कोलॉइड। ये लगा दी तुमने मेटल कोलॉइड, जब तुम इसमें से क्या पास करोगे, बिजली पास करोगे, बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क है, बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क। जब तुम इसमें बिजली पास करोगे ये जो मेटल है ना यहाँ से पिघलना शुरू होएगा और पिघल के चेंज होएगा वेपर्स में, किसमें चेंज होएगा, पिघल के वेपर्स में चेंज हो जाएगा। जैसे तुम इसमें से बिजली पास करोगे तो ये मेटल जो है वो पिघल के वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अब वेपर चेंज हो रहा है, तुम्हें क्या करना है, इसका कोलॉइड बनाना है। बाहर के रखी हुई है बर्फ, रखी हुई है बाहर के रखी हुई है बर्फ, बर्फ कर देगी इसे ठंडा, बर्फ क्या कर देगी, इसे कंडेंस कर देगी, ठंडा कर देगी, चेंज कर देगी इसको लिक्विड में। अब जैसे लिक्विड में चेंज होगा ये नीचे क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, नीचे क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, उसके अंदर मिल जाएगा। और ये जो KOH है ना, KOH ये इसे स्टेबलाइज कर देगा, क्या कर देगा इसे, ये स्टेबलाइज, मतलब कि KOH यहाँ पर क्या है, स्टेबलाइजिंग एजेंट है। देखो जरा रीड करते हैं एक बार, सारी बातें तुम्हारे को दोबारा रिवाइज अप हो जाएंगी। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या रखी होती है, इलेक्ट्रिक आर्क रखी होती है, ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम। जब हमने मेटल को डुबो के रख दिया, किसमें डुबो के रख दिया, डिस्पर्जन मीडियम में डुबो के रख दिया, कंटेनिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट, जिसके अंदर क्या होगा, कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट डला हुआ होगा। सही है ना, सच एज ट्रेसेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ड्यू टू इंटेंस हीट, जब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसमें क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी, तो ये जो आर्क है वो क्या करेगी, वेपराइज कर देगी मेटल को। सही है ना, क्या कर देगी आर्क, वेपराइज कर देगी मेटल को, और फिर ये मेटल
कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस मतलब कि ठंडे हो जाएंगे अंडर कोल्ड वाटर, बाहर की तरफ जो आइस रखी हुई है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ठंडे हो जाएंगे। सही है ना। ये जो बाहर की तरफ रखा हुआ है ना, बर्फ रखी हुई है, इनको कहते हैं हम लोग आइस बाथ। क्या कहते हैं इनको हम लोग, आइस बाथ कहते हैं। द वाटर इज कीप्ड कोल्ड एज एन आइस बाथ। सही है ना, जैसे एकदम बर्फ वाला, बर्फ की सिल्ली में लेटे पड़े तुम लोग। देन नेक्स्ट, द colloidal particles is prepared by adding a small amount of KOH। ये जो colloidal particles हैं ये प्रिपेयर्ड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर शायद स्टेबलाइज होना चाहिए था। ये colloidal particles जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेबलाइज होते हैं, स्टेबलाइज होते हैं एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ KOH मिलाकर। क्योंकि क्या करता है KOH बेसिकली क्या करता है, इनको स्टेबलाइज करने का काम करता है। सही है ना, ये फंडा समझ में आया। मेथड, ब्रेडियार्क मेथड। जरा देखिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन कुछ नहीं होता, पेप्टाइजेशन बहुत आसान फिनोमिना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इसके अंदर 1 या 1.5 मार्क्स से पूछा था पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन बेसिकली इस्तेमाल होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, जो पीपीटी होती है ना, पीपीटी, प्रेसिपिटेट का कोलोइड बनाने के लिए। क्या क्या बनाने के लिए, प्रेसिपिटेट का कोलोइड बनाने में काम आती है अपनी पेप्टाइजेशन। एग्जांपल, तुम्हारे पास पीपीटी है FeOH के होल थ्राइस की, जरा देखना जरा, बहुत आसान है। प्रेसिपिटेट है तुम्हारे पास, पीपीटी है तुम्हारे पास FeOH के होल थ्राइस की। अगर तुम्हारे पास पीपीटी है तो इसके अंदर आयंस होंगे। कौन से आयंस होंगे, Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सही है ना, Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तुम्हारे पास ये क्या है, एक पीपीटी है FeOH के होल थ्राइस की। तुम इसमें मिलाओगे एक कॉमन आयन। क्या मिलाओगे तुम इसमें, एक कॉमन आयन। कॉमन आयन बोले तो जो इसमें भी हो और इलेक्ट्रोलाइट में भी हो। कहने का मतलब तुमने इसमें मिला दिया FeCl3। क्या मिला तुमने इसके अंदर, FeCl3 मिला दिया। अब FeCl3 में देख रहे हो कौन सा आयन कॉमन है, Fe कॉमन है। क्या कॉमन है इसके अंदर, Fe कॉमन है। प्रेसिपिटेट के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ बैठे पड़े थे, Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जैसे तुमने मिलाया इसके अंदर FeCl3 एंड इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर एक आयन कॉमन था, तब देख रहे हो ये पॉजिटिव Fe ट्रिपल पॉजिटिव और ये भी Fe ट्रिपल पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और इनके रिपल्शन से ही इनके बीच में क्या हो जाएगी, स्पेस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो जरा, नीचे वाला डायग्राम है ना, बहुत अच्छा डायग्राम है। इसके अंदर कहते हैं पहले पीपीटी था तो सारे के सारे नीचे की तरफ बैठे पड़े थे। जैसे पीपीटी के अंदर सारे से नीचे की तरफ क्या थे, बैठे पड़े थे। इसमें डाल दिया तुमने FeCl3 डाल दिया, क्या बोलते हैं उसके अंदर FeCl3 डाल दिया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अलग अलग क्यों हो गए, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, कॉमन आयन, और इनके बीच में क्या हुआ, रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे आपस में रिपेल करेंगे सारे हो जाएंगे अलग अलग, और हमारे पास क्या बन जाएगा, अपने पास कोलॉइड बन जाएगा। So it is a method which is used to convert freshly prepared precipitate into colloid। सही है ना, freshly prepared precipitate को colloid बनाने के लिए by shaking it with dispersion medium in the presence of same amount of electrolyte। क्या करेंगे हम लोग, same amount of electrolyte के साथ इसको क्या कर देंगे, शेक कर देंगे। The electrolyte used for this purpose is called peptizing agent। जिस इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, अपना पेप्टाइजिंग एजेंट है। सही है ना, सही कहते हैं हम लोग, पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। सो वी मिक्स अ टाइप ऑफ एजेंट व्हिच हैव एनी वन कॉमन आयन। ये समझ रहे हो, कॉमन आयन। कॉमन आयन क्यों डालने हम लोग, ताकि उनके बीच में क्या हो, रिपल्शन हो। जैसे इसमें क्या था, Fe था, Fe दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द कॉमन आयन constituent particles are separated। दोनों के दोनों क्या जाएंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। then this precipitate is converted into colloid। तो ये जो precipitate था वो कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर कोलोइड में। एग्जांपल क्या बताया इसका, जब हमने FeOH का होल थ्राइस के साथ मिक्स कर दिया FeCl3। सही है ना, इन अ precipitate of FeOH को होता है। सो वही बस कहानी लिखी है पूरी की पूरी, जब हम मिलाएंगे तो रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, कोलोइड बन जाएगा। सही है।